दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कोरोना की दूसरी लहर का कहर। कोरोना की दूसरी लहर भारत पर कहर बनकर टूट रही है। पिछले 25 दिनों में कोरोना संक्रमण के 50 लाख केस आए हैं और वहीं हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले एक हफ्ते से लगातार 3 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। वहीं 2000 से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवानी पड़ी है। अगर हम आज सुबह की बात करें तो आज सुबह यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो आंकड़ा पेश किया उसके मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 3,23,144 केस कोरोना वायरस के नए दर्ज किए गए, जबकि 2,771 लोगों को मौत हुई। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और पूरी दुनिया में जहां भारत की स्थिति पहले तीसरे चौथे नंबर पर थी, वहीं अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केस और कोरोना वायरस संक्रमण से मौतें भारत में हो रही हैं। दुनिया भर के देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। अलग अलग तरीके से मदद मुहैया करवाई जा रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी हालात को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां पर भी लगातार 2000 के करीब केस आ रहे हैं और लोग कोरोना संक्रमण से मर रहे हैं। सोमवार को 25 लोगों की मौत हुई कोरोना संक्रमण की वजह से, जो पिछले एक साल में 24 घंटे के दौरान मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जब से कोरोना वायरस ने अपना प्रसार करना शुरू किया तब से पहली बार जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर पहली बार 25 लोगों की जान गई है। तो इन हालात में हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते और इसीलिए बार बार हम आपसे यही अपील करते हैं कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने भी सोमवार को कहा कि अब वक्त आ गया है कि घर पर भी मास्क लगाकर रहा जाए, क्योंकि आप लगातार टीवी चैनल्स में देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे अपडेट्स देख रहे हैं कि अस्पतालों के बाहर बेड, ऑक्सीजन और इलाज के लिए साथ साथ दवाओं के लिए लोग किस तरीके से दरबदर हो रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के प्रयास नाकाफी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितनी आबादी हमारे देश की है उसके अनुपात में हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज हैं नहीं। जिस तरीके से बंगाल चुनाव को लेकर तमिलनाडु हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ लगाई थी कल कि ये चुनाव आयोग का गलत फैसला था कि उसने कोरोना के बीच में इलेक्शन कराने को छूट दी, इलेक्शन रैलियां करने की परमिशन दी, और उसी का प्रभाव है कि संक्रमितों की संख्या लगातार बेकाबू होती जा रही है और सरकार के हाथ से स्थितियां निकलती जा रही हैं। कल अपनी आलोचना से थोड़ा सा संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज एक अहम फैसला लिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव जिन स्टेट्स में हुए हैं वहां पर जब रिजल्ट्स आएंगे तो किसी तरह का कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा, ना किसी और तरह के आयोजन की इजाजत दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर सोमवार को सरकार ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम घर में भी मास्क पहनकर रहें। नीति आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह कहा गया कि वक्त आ गया है कि मास्क का इस्तेमाल घर में भी किया जाए। और एक और अहम बात कही है कि हम अपने घरों में मेहमानों को न्योता देने से परहेज करें। अपने घर में मेहमानों को ना बुलाएं, ना हम अपने घर में मेहमान बुलाएंगे और ना हम किसी के यहां मेहमान बनकर जाएंगे, तो कोरोना को कुछ हद तक काबू करने में कामयाबी मिलेगी। जिस तरीके से हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो फिर घूम फिर कर उसी कोविड गाइडलाइंस पर आता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर आता है, जिनका पालन करना चाहिए लेकिन जिनका पालन नहीं किया जा रहा। लोग बिना मास्क के अभी भी नजर आ जाते हैं। मास्क आपकी अपनी सुरक्षा के लिए आप लगा रहे हैं, ना अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं, किसी के दिखावे के लिए नहीं लगा रहे हैं।
सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन आपको खुद करना चाहिए, बजाय कि सरकार बैन लगाए, सरकार लॉकडाउन करे या कुछ और सख्त कदम उठाए। उससे बेहतर है कि आप खुद एक अच्छे नागरिक की भांति कार्य करें, एसओपी का पालन करें। तो कोई जरूरत नहीं कि सरकार को अपना डंडा चलाना पड़े। जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसमें एक रिसर्च हुई है जिसमें यह क्लियर कहा गया है कि एक संक्रमित व्यक्ति 30 दिनों के अंदर 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है अगर वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करेगा, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं करेगा। तो आप बताइए कि एक संक्रमित व्यक्ति अगर 406 लोगों को संक्रमित करेगा तो हमारे देश की कितनी आबादी है? तो पूरी आबादी ही एक दिन ऐसा आएगा कि संक्रमित हो जाएगी, क्योंकि अगर हमने एसओपी का पालन नहीं किया, कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया। पिछली बार जो कोरोना की लहर थी, पहली लहर थी, उसमें लोगों ने संयम का परिचय दिया, लेकिन उसके बाद लोगों की खुद की लापरवाही रही। और साथ साथ हम इसके लिए सरकार को भी जिम्मेदार कह सकते हैं कि सरकार की लापरवाही ही कोरोना की दूसरी लहर में कहर बनकर टूट रही है। जो सरकार को वक्त मिला था उस वक्त में सरकार को जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था, चेता दिया था कि आने वाला वक्त कुछ मुश्किल भरा हो सकता है, आपको ये इंतजाम करने चाहिए। लेकिन सरकार तो सरकार है, सरकार ने किसकी माननी है? आज ऑक्सीजन दूसरे देशों से मंगाई जा रही है, जबकि हमारे अपने देश में हम आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन वहीं मौजूदा हालात में हमें क्या कुछ दूसरों से मांगने पड़ रहा है, दूसरों पर आश्रित होकर हम रह गए हैं। आज की डेट में अगर हम कहें कि आत्मनिर्भर भारत कहां है तो हमें सरकार विरोधी मान लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सबक यही है कि जो पीछे हमने भुगता है हमें उससे सबक लेना चाहिए, कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि आने वाला वक्त हम आसानी से पार कर सकें, हम चुनौतियों से निपट सकें। लेकिन ऐसा किया नहीं गया, ना तो जनता की ओर से ना सरकार की ओर से। और आज उसी का परिणाम है कि रोजाना 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और 2000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। अगर इन हालात को अभी भी काबू में नहीं किया गया, अभी भी सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नहीं निभाया और आम जनता ने कोविड गाइडलाइंस का, एसओपी का पूरी तरह से पालन नहीं किया, तो हालात बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएंगे। आज जो कंडीशंस हैं, जो माहौल है, उसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसे लगता है कि उसे कुछ सिम्टम्स उसके अंदर आ गए हैं, तो वो या तो उसमें किसी क्वारंटाइन सेंटर में जाकर अपनी जांच कराए और वहां पर भर्ती हो जाए, या अगर वो घर में ही अपने आप को आइसोलेट करना चाहता है तो उसे मास्क लगाकर रहना पड़ेगा। अगर वो अपने किसी परिवार के मेंबर से भी बात करता है तो उसे मास्क लगाकर बात करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हर चीज के लिए आप सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आपका कुछ अपना भी दायित्व है। आप एक देश के नागरिक हैं और नागरिकों को जहां अधिकार दिए गए हैं वहां उनके भी अपने दायित्व हैं कि जो उन्हें देश के लिए पूर्ण करने होते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो सरकार आपको सलाह दे रही है उस सलाह पर आप अमल करें, ताकि जो हालात बिगड़ रहे हैं उन्हें सब मिलकर एकजुटता से प्रयास करें ताकि हालात को काबू में किया जा सके और इस महामारी की चुनौती को निपटा जा सके। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हालात और बिगड़ जाएंगे, जिसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे। जिस तरीके से सरकार आपको सलाह दे रही है उन सलाहों का बाकायदा आप पालन करें ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज का जो वक्त है वो ऐसा नहीं है कि आप बेखौफ होकर सड़कों पर जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर रोज असमंजस की स्थिति है, लोग तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। तो आप उन्हीं सच बातों को माने जो सरकार की ओर से जारी की गई हैं, ना तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं उन पे बिलीव करें, ना आप कोई सोशल मीडिया की पोस्ट पे यकीन करें। आप सरकारी जो बयान आता है, सरकार की ओर से जो विज्ञप्ति आती है, आप उस पर ध्यान दें और उसका पालन करें ताकि आपको गलतफहमी का शिकार ना होकर किसी विपदा का सामना ना करना पड़े। ये वक्त जो है ये वक्त बड़ा अहम है और इस वक्त में समझदारी से काम लेने की जरूरत है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ऐसे हालात में वक्त घबराने का नहीं है,
बल्कि सोच समझकर इस महामारी का मुकाबला करने का है। ये संकट सिर्फ आप पर और हम पर नहीं, ये पूरी मानवता पर एक संकट आया है, जिसे हमें एकजुट से प्रयास करने होंगे ताकि हम इस महामारी से सुरक्षित निकल सके। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम एक ऐसा सबक दे दें, ऐसा संदेश दे दें कि इस तरह की एक बड़ी महामारी आई थी और उससे लोगों ने इस तरीके से निपटा था। आज के जो हालात है उनमें समझदारी ही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।